हिंदुस्तान की कौम अब जानती है बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। ये खोखले दावे हैं इनके जो ये बोल रहे हैं हम 400 पार 40 पार मुश्किल से ये हो जाएंगे, 400 की तो बात ही नहीं है। इंशाल्लाह जब तक हाथ साथ है तब तक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सलामत है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा जो ये अलायंस पार्टी है हमेशा ऊंचे और आला मकाम पे होगी। राहुल गांधी जीत गया। मेरा नाम फिरदौस अहमद वानी है। मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का JNK का। लोकसभा इलेक्शन आपने तो देखा, इतना माब है, इतनी भीड़ है कि खुद ही बीजेपी के पैर डगमगा चुके हैं कि उनको पता है कश्मीरी अवाम या जम्मू कश्मीर की अवाम बीजेपी को वोट देने से बिल्कुल परहेज करेगी। जो उन्होंने यहाँ पे 2-3 ताकतें और लगा के रखी है। लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर की अवाम अब इतनी अक्लमंद हो चुकी है, उनको पता है ये कश्मीरी अवाम को धोखा देना चाहते हैं और कल को बीजेपी के साथ ये अलायंस में आ जाएंगे। पक्का बदलाव आएगा। जो देश में नफरतें हैं, कांग्रेस पार्टी वो सेक्युलर पार्टी है जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े एयरपोर्ट है, फोर्ट है, सब कुछ तो भेज डाला बीजेपी ने। इनके सारे खोखले दावे हैं। 15 लाख आएंगे, बिल्कुल झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिल्कुल झूठ बोला। बेरोजगारी खत्म करेंगे, झूठ बोला। महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। पेट्रोल के दाम कम करेंगे, झूठ बोला। हर चीज हर लिहाज से ये झूठे साबित हो चुके हैं। पूरी हिंदुस्तान की कौम अब जानती है बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। ये खोखले दावे हैं इनके जो ये बोल रहे हैं हम 400 पार 40 पार मुश्किल से ये हो जाएंगे, 400 की तो बात ही नहीं है। हर चीज जो भी हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। एक जब हिंदुस्तान आजाद हुआ हिंदुस्तान के लोगों के पास चप्पल नहीं थी। एरोप्लेन चढ़ने के लिए जो भी सुविधाएं, जो भी कंपनियां, जो भी तरक्की, तामीरात, एम्स, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो तो कांग्रेस ने ही बनाई। ये तो सारी कांग्रेस की देन है। इतनी तरक्की, देश की तीसरी मिलिट्री पावर कांग्रेस ने ही तो बनाया है। देखिए ये लोकसभा जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, खुशी की बात यह है कि आप देख सकते हैं आज आगा साहब का नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों के हुजूम जुड़े हैं आगा साहब के साथ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो भी होगा, जितनी भी हमारी अलायंस की सीटें होगी, इंशाल्लाह ताला अलायंस इंडिया अलायंस के हित में ही होगी और बड़ी बहुमत के साथ ही होगी। जरूर आएगा। आप देख सकते हैं कि बिना हाथ के हमारा जो आले का निशान है तब तक चलेगा नहीं। इंशाल्लाह जब तक हाथ साथ है तब तक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सलामत है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा जो ये अलायंस पार्टी है हमेशा ऊंचे और आला मकाम पे ही होगी। हम गांधरबल से आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमारा जो अगरुल्ला साहब है उसको सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में कोई वाहिद पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कश्मीर के हित में सोचती है और जो हमारे यहाँ पे बेरोजगार नौजवान हैं उनके बारे में सोचती है, यहाँ का रोजगार के बारे में, यहाँ के जो हमारी इकोनॉमिक डाउन हो गए उसके बारे में अगर कोई पार्टी सोचने वाली है वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जरूर क्यों नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी के हर लिहाज का बदलाव यहाँ पे आएगा। क्योंकि बीजेपी ने हर लिहाज से जम्मू कश्मीर को चीर के रखा है, कस के रखा है। उन्होंने जो मतलब हम देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे 5 लाख मुलाजिम है, 5 लाख जिनको देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। अगर बीजेपी आज सरकार में, अगर बीजेपी आज पिछले 10 सालों से सरकार में, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो भी किया है मतलब दिल्ली के लिए किया है, जम्मू के लिए किया, कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे अगर हमारा कुछ अपना था वो यहाँ से वही लेके हमसे छीन गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बेरोजगारी है। मतलब अगर हम बिजली फीस की बात करेंगे, जो 300 रुपए थी वो आज 2000 मीटर स्मार्ट मीटर्स लगाए। उन्होंने पूरा हमारा खून चूसा है। हम जो कश्मीर के लोग हैं इस साल, जो हमारी कश्मीर की कौम है, इस साल उन्होंने पूरा सोच के रखा है, समझ के रखा है। हम खाली वोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जिताएंगे, हम खून से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता के रहेंगे इंशाल्लाह। अगरुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। लेकिन पिछले दिनों जो सूरत में हमने देखा, उस चीज को जहन में रखते हुए हम तंजीम की तरफ से ये फैसला हुआ कि हम एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे भी एक उम्मीदवार जो है उनसे कागज भरवाएंगे। मैं अपने नौजवान साथी
सलमान सागर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने कागज़ तैयार किए और आज आगा रूहुल्लाह साहब के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे सलमान सागर ने अपने कागज़ भरे। इंशाल्लाह जब स्क्रूटनी के बाद आगा रूहुल्लाह साहब के कागज़ जो है वो एक्सेप्ट होंगे तो फिर सलमान जो है अपने कागज़ विड्रॉ करके आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी में अभी तक जो इन्होंने रोल अदा किया है उस रोल को दोबारा रिज्यूम करेंगे। जहाँ तक मजहब के इस्तेमाल का सवाल है, ये पहली बार हम नहीं देख रहे। जब तक बीजेपी को पैरों तले जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आती है, वो मजहब के हवाले से फिर बात करना शुरू करते हैं। ये अपने आप में कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि पहले चरण के मतदान के बाद ही ये इस तरह के हमले जो है खासकर जो है किए गए। जाहिर सी बात है कि शायद पहले फेज में जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं